जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। देखिए, आपने जो कुछ सुना है सब गलत सुना है। किस पे गुस्सा हो रहे हो शौर्य बेटा? भाऊजी, लोगों को कुछ और काम ही नहीं है, जब देखो बस दूसरों के बारे में बात करते रहते हैं। पिछले आधे घंटे में तीसरा फोन है, पूछ रहे थे कि सिंघानिया परिवार के बारे में जो कुछ सुना है वो सही है या गलत है। मुझे भी 2-3 लोगों का फोन आया। कहने को तो सब शुभचिंतक है, लेकिन मन में कुछ और ही होता है। छोटा सा शहर है बेटा, बिरादरी में बात फैलते देर नहीं लगती। और ये बातें एक बार फैल जाए तो लोगों का मुंह बंद करना मुश्किल हो जाता है। भाऊजी, आपको क्या लगता है हमें दादाजी से एक बार फिर से बात करनी चाहिए? नहीं शौर्य बेटा, गलती से भी कोई ऐसी बात मत करना। तुम तो जानते हो कितनी मुश्किल से दादाजी माने हमारे यहाँ रहने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कोई बात उन्हें बुरी लग जाए और हम भला करते करते हमेशा के लिए कुछ गलत कर बैठे। हाँ बेटा, विशंबर बिल्कुल सही कह रहे। संपत्ति खो जाए तो इंसान सहन कर सकता है, लेकिन मान सम्मान खो जाए तो सहन करना बहुत मुश्किल होता है। दादाजी का अनुभव, समधी जी की मेहनत और जमाईसा की लगन, ये तीनों मिल जाएंगे ना तो बहुत जल्दी इस समस्या का कोई ना कोई हल निकल जाएगा। हमें पूरा यकीन है। आजा बेटा। कुछ चाहिए क्या? अक्षरा, क्या हुआ बेटा? मुझे माफ कर दीजिए। आप सब लोगों ने मुझसे कितना पूछा और बार-बार मैं झूठ बोलती रही। पर मैं क्या करती? आपने भी मुझसे पूछा और मैं। अक्षरा बेटा, हम समझ सकते हैं आप हमें चिंता में नहीं डालना चाहती थी, लेकिन बेटा दुख बांटने से हल्का हो जाता है। अगर आप हमें ये सब कुछ पहले बता देती तो शायद हम कुछ मदद कर पाते और बात यहाँ तक नहीं पहुंचती। पर मैं क्या करती बाबूजी? मैं तेरी मुश्किल समझ सकती हूँ बेटा। विशंबर, विदाई के समय हम ही अपनी बच्चियों को शिक्षा देते हैं ना कि आज से अपने घर की बात घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ससुराल का मान सम्मान ही आज से सब कुछ तेरे लिए। हमारी अक्षरा ने उसी शिक्षा का तो पालन किया है। मुझे तुझ पे गर्व है, जीती रहे। इस बात के लिए मैं पूरी तरह से तेरे साथ हूं। गर्व तो हमें भी है मां, लेकिन हमारी बच्ची तकलीफ में थी और हमें पता भी नहीं। शायद आप सब लोग को बता के मेरी भी तकलीफ कम हो जाती, पर मेरे परिवार की तकलीफ बढ़ जाती दादी। हम समझ सकते हैं बेटा, आपने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। थैंक यू बाबूजी। हमें फक्र है अपनी बेटी पर। अरे दादाजी, दादाजी आप यहाँ नहीं, आप यहाँ इधर बैठिए। दादाजी देखिए, हमारे परिवार एक है और आप हमारे बड़े हैं, इसलिए आपका स्थान यहां है। आइए। बैठिए। जमाईसा, विराट जी ना। हाँ बेटा, बैठ।
गायत्री बहन, भाभी माँ, आप लोग भी विराजिए ना। नहीं नहीं, हम आपके साथ बाद में भोजन करेंगे। भाई साहब, आप सब विराजिए ना। जी। राधे कृष्ण गोयल साहब। अरे ये क्या खबर सुन रहे हैं हम आपके समधियों के बारे में? कहते हैं बहुत नुकसान हुआ है, घर गिरवी रख दिया। ये नौबत आई कैसे? गोयल साहब, हम भोजन कर रहे हैं, हम आपसे बाद में बात करते हैं। राधे कृष्ण। शौर्य की माँ, सबको सब्जी परोसी है ना? जी। लीजिए दादाजी। कड़ी बहुत अच्छी बनी है। जरूर राशि बहन ने बनाई होंगी। जी, इनके हाथ में तो जादू है। जब छोटी दुल्हन अपने मौसा जी के घर गई थी ना, तो इनके हाथ के खाने का आनंद हमने बहुत दिन लिया है। खा के पेट भरता था, पर मन नहीं। भाभी माँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आपका स्नेह है जो इतनी तारीफ कर रही। आप तारीफ के योग्य है राजश्री बहन, इसीलिए हम करते हैं। हाँ, पूछो छोटी दुल्हन से। मैं हमेशा इससे कहती हूँ, जब आप हमारे घर रहती थी तब कितना अच्छे से सब संभालती थी, हमेशा काम में लगी रहती थी। कभी आंगन में मसाले सुखाती थी, कभी तुलसी के दिए साफ करती थी, और कुछ नहीं तो ऊपर मंदिर में भगवान बस। दत्ता जी, आप ये गट्टे की सब्जी खा के देखिए ना, अच्छी लगेगी आपको। अंशु दिखाई नहीं दे रहा है, उसे खाना नहीं खाना क्या? जमाई साहब उसने खा लिया है, अभी रूम में बैठकर प्लानिंग कर रहा है कि आपके साथ कौन सी गेम खेलेगा। ये लीजिए आपकी मनपसंद सब्जी। अरे ना बोला भैया, आपने तो बहुत कुछ खवा दो, अब ना। मैया, महाराज जी अभी तो चावल बाकी है। ना धनिया जी, हमारा है वो बिल्कुल। हाय मोरी मैया, और ये गिरजा को देखिए, अभी तक पहली पूरी भी नहीं खाई। आप चिंता मत कीजिए, हम खा रहे हैं। खाओ खाओ गिरजा। आप चावल लीजिए। जमाई साहब, आपको एक जोक सुनाता हूँ। हाथी और चींटी में बड़ी दोस्ती थी, लेकिन हाथी के पापा को उनकी दोस्ती पसंद नहीं थी। हाथी और चींटी खेल रहे थे कि ऊपर से हाथी के पापा आ गए। पता है चींटी ने क्या कहा? चुप जा चुप जा चुप जा। कहाँ पता है? चींटी के पीछे। अरे आपको कैसे पता? ये जोक बहुत पुराना हो गया दादा, कोई नया हो तो सुनाइए ना। नया चुटकुला हम सुनाते हैं बेटा। एक बार ना एक हाथी बगिया में धूप सेक रहा था। वहां से अचानक 3 चींटियां आ गई। एक चींटी हाथी को देखकर बोली कि अरे ये, इसके साथ तो मुझे अपना पुराना हिसाब चुकता करना है, मैं तो इसकी टांग तोड़ डालूंगी। दूसरी बोली, मैं तो इसका सर ही कुचल डालूंगी। और फिर तीसरी वाली जानते हैं क्या बोली? बोली कि अरे जाने दो, बेचारा अकेला है, और हम 3 बहुत नाइंसाफी होगी इसके साथ। है तो अच्छा, पर है बहुत पुराना भी संभर। नया सुनना है तो हमारे से सुनो। जी सुनाइए ना।
एक बार एक हाथी स्कूटर पे इकट्ठे जा रहा था, पीछे चींटी बैठी थी। फिर क्या हुआ कि चींटी बोली कि मौसम में काफी फर्क पड़ गया है, बाहर ठंड लगती है कभी कभी। वर्षा, जा बेटा, भाभी माँ के लिए शॉल लिया। नहीं नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। लेकिन ठंड के मौसम का अपना ही आनंद है। क्या सोच रही है? कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ कि अगर बाबूजी दादाजी को नहीं मनाते ना, तो पता नहीं आज शाम हम कहाँ। चुप कर अक्षरा, ये घर क्या तुम लोगों का अपना घर नहीं है? एक आधा दिन की बात होती तो अलग थी, पर हमें कुछ तो इंतजाम करना होगा ना वर्षा। क्या होगा, कैसे होगा, मुझे तो ये सोच सोच कर घबराहट हो रही है। अक्षरा, घबराने से काम नहीं चलेगा। मैं समझ सकती हूँ कि तुम लोगों पर क्या बीत रही होगी, और पता है जब सब साथ होते हैं ना तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। भगवान से यही प्रार्थना है कि इस मुश्किल घड़ी का हम अच्छे से सामना कर सके, चाहे जो हो जाए। और तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। और हम भी अक्षरा दीदी। अरे है ना भोला जी? अक्षरा दीदी, बाल गोपाल। अक्षरा दीदी, मारे को आपकी परेशानी का कारण तो ना पता है, पर बाल गोपाल जी से प्रार्थना करेंगे कि इस मुश्किल घड़ी में आपको सामना करने की ताकत थी। आप लोगों के सोने का इंतजाम बाहर आउट हाउस में कर दिया, वो आपको दिखा देगा। धन्यवाद। अरे बाकी कोई जरूरत नहीं, सॉरी बेटा, हम तो वहीं सो जाएंगे। महाराज जी, जब सुविधा है तो परेशानी कैसे? धन्यवाद। कोई बात नहीं। धनिया, बोला, देखना कोई परेशानी ना हो इन्हें। माँ, दाल पकवान तो बन जाएगा, लेकिन अगर भाभी माँ और दादाजी को कुछ हल्का खाने का मन हुआ तो? बेटा, इसीलिए मैंने अक्षरा को बुलाया है। भाभी माँ और बाकी सबके बारे में तो मुझे मालूम है, लेकिन गायत्री बहन और दादाजी की पसंद नापसंद नहीं मालूम है। अक्षरा ही ठीक से बता पाई। यही सही रहेगा, पहले से ही अच्छी तरह से सब कुछ जान लो, ताकि समय पर सारी तैयारी हो सके। आपने बुलाया माँ? आजा बेटा, आ बैठ, आराम से। देख बेटा, सच सच बताना। हाँ, इंतजाम ठीक है ना? किसी को कोई परेशानी, कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। आप इतना क्यों सोच रही हैं? नहीं, ऐसा हो सकता है कि जल्दबाजी में हमसे कोई कमी रह गई हो, और मैं ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ, चाहे कोई भी कमी रह गई हो, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन बेटा, अगर तुझे ऐसा कुछ लगे ना तो तू फौरन बता देना। माँ, मैंने कहा ना, कोई परेशानी नहीं है। और आप सब लोग अभी तक सोए क्यों नहीं? 11 बज गए। कल के खाने के बारे में तय कर रहे थे। ये सब क्या कर रहे हैं आप? बेटा देख, खाना तो बनाना ही है, बेहतर यही होगा कि पसंदीदा खाना बनाए। हाँ बेटा, बस तू 2 मिनट यहाँ बैठकर सबकी पसंद नापसंद बता दे। खाना तीखा रहेगा, सादा रहेगा। उसके अलावा बेटा किसी को कुछ खास चाहिए हो, मतलब कुछ आदत हो, तो हम वो भी बना देंगे। हाँ, वो दादाजी सुबह खाली पेट। तो लिखती जा। हाँ, दादाजी सुबह खाली पेट तांबे के लोटे में रात का रखा पानी पीते हैं। तो तांबे का लोटा तो हमारे घर में एक ही है ना, वो पूजा वाला? नहीं दीदी, भंडार घर में है, मैं भोला से कह के निकलवा देती हूँ। हाँ, और बता बेटा। और हाँ, और वो सुबह चाय नहीं पीते, आंवले का जूस पीते हैं। आमले का रस तो है नहीं दीदी। भगवान, अब
अब इस समय तो दुकानें भी बंद हो गई होंगी, पहले पता होता तो मंगवा लेते। माँ आप चिंता मत कीजिए, वो पास में जो मेडिकल शॉप है ना, जो 24 घंटे खुली रहती है, वहाँ शौर्य को भेजकर मंगा लेंगे। अक्षरा बेटा ये तो बता, नाश्ते में और दोपहर के खाने में क्या खाएंगे? काकी सब लोग सब कुछ खा लेते हैं, बस माँ को हींग का छौंक पसंद नहीं है और हरी चटनी वो बहुत शौक से खाती है। हरी चटनी और हींग का चोखा। हाँ बेटा बस ये बता दे कि मसाले वगैरह कैसे रहेंगे? मसाले कम, बिल्कुल कम। यहाँ हम जितना खाते हैं ना उससे भी बहुत कम। हाँ और कल दिन में चने बना लूँ या कुछ भी बना लीजिए, मैंने कहा ना सब लोग सब कुछ खाते हैं। अच्छा अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोती हूँ और मैंने अभी चेंज भी नहीं किया है। ठीक है बेटा, जहाँ आराम से सो। आप कब आई? शादी के 2 साल बाद ये हाल है। मुझे तो लगा था कि शादी के 10-15 साल बाद ये हाल होगा, जब आपको ख्याल ही नहीं रहेगा कि मैं कब आई और कब गई। ऐसा दिन हम दोनों के बीच कभी नहीं आएगा अक्षरा। आपको इतना टाइम क्यों लग गया? वो माँ ने बुलाया था, पूछ रही थी कि कल नाश्ते में क्या बनाऊं। अक्षरा प्लीज माँ से कहिए ना, इतना परेशान मत हो। वैसे भी हमारी वजह से उन्हें काफी तकलीफ। नैतिक आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कैसी तकलीफ? लेकिन अक्षर नहीं नैतिक, अब मुझे ये सब बातें नहीं करनी, मुझे ना बहुत नींद आ रही है। हाँ आइए। आप भी सो जाइए ना। आप सो जाइए, मुझे भी नींद नहीं आ रही। क्या हुआ? कितनी अजीब बात है ना नैतिक। जब मेरी शादी हुई थी तो सबसे ज्यादा चिंता मुझे इसी बात की थी, नई जगह, नया कमरा, पता नहीं मुझे नींद आएगी या नहीं। इस कमरे में सोने की इतनी आदत जो हो गई थी, और आज देखिए यही कमरा मुझे पराया लग रहा है। हाँ, क्योंकि अब आपका कमरा कहीं और है। अगर आप वहां होती तो आप आराम से सो जाती। नींद तो मुझे यहाँ पे भी आएगी, लेकिन तब जब आप मुझे एक अच्छी सी लोरी गा के सुनाएं। क्या मैं? हाँ क्यों नहीं सुनाएंगे? आप जानती हैं मुझे गाना नहीं आता है। आता नहीं है या गाना नहीं चाहते? अरे आप क्या? अच्छा ठीक है मत गाइए, बेचारा बेबी भी ऐसे ही जागता रहेगा। अक्षरा प्लीज। नैतिक प्लीज। अक्षरा आप गाइए ना, आप अच्छा गाती हैं। मैं कैसे गाऊं? मैं गाऊंगी तो सोऊंगी कैसे? आप ही को गाना पड़ेगा। आप ये क्या? गाना 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 गाना। मैं गाता हूँ, आप लेट जाइए। ओके। सुनाई। आँखों में मीठे सपने लेके सो जा बिटिया रानी, कुछ ही पल में आ जाएगी चुपके से निंदिया रानी। अब आप
हंस क्यों रही हैं? माँ भी तो बिल्कुल ऐसे ही गाती हैं अक्षरा। आप ही ने तो बताया था। माँ ऐसे नहीं गाती है, आप ऐसे गाएंगे ना तो किसको नींद आएगी? तो फिर अब और क्या गाऊं? कुछ भी गाइए, मुझे नहीं पता, मुझे तो बस गाना सुनना है। अच्छा। आप भी ना। आप कभी नहीं गाते। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।